अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21 आप देख रहे हैं। और प्रोग्राम में अपने बात करते हैं खेलों के हवाले से। खेलों के हवाले से मुख्तलिफ मामलात पर, मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है। और क्योंकि माह मुबारक का सिलसिला जारी था, इस वजह से स्पोर्ट्स 21 हमारा कंटिन्यू हम नहीं रख सके, लेकिन बहुत सारे क्रिकेटिंग इवेंट हुए, उसके हवाले से बात करनी ज़रूरी है। और साथ साथ इस वक्त PSL 6 के हवाले से मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं, और अब तय पाया है कि जनाब जो उसका बाकी मानदा हिस्सा है वो अब शुरू हो जाएगा दोबारा अबू धाबी के अंदर। ये जो इसके बाकी मैचेस हैं वो अब दोबारा से शुरू हो जाएंगे। तो बहरहाल ये तमाम मामलात हैं, आज ज़ेर बहस आएंगे। इसके साथ साथ जो क्लब क्रिकेट है उसके ऊपर हमारे ख़ास तौर पे फोकस हमेशा से रहा है। क्लब क्रिकेट का रिवाइवल किस तरह मुमकिन हो, क्योंकि PCB की जो पॉलिसीज़ हैं वो एंटी क्लब क्रिकेट हमें नज़र आ रही हैं। यानी कि ये जो क्लब क्रिकेट है इसके बिल्कुल मुखालिफ हमें नज़र आ रही है। इस तरह की पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं कि जिस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं, इससे बज़ाहिर लगता ये है कि PCB की को अब कोई शायद दिलचस्पी नहीं है कि क्रिकेट का रिवाइवल, और ख़ास तौर पे क्लब क्रिकेट का, क्योंकि क्लब क्रिकेट की वजह से ही ये जितनी क्रिकेट है ये आगे बढ़ती है, और फिर अंडर 19 और दीगर लेवल के ऊपर क्रिकेट हमें नज़र आती है। तो ये जिस तरह की पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, इसके ऊपर आज ख़ास तौर पे हमने गुफ्तगू करनी है। साथ साथ जो क्रिकेटिंग फैसिलिटीज़ हैं ये प्रोवाइड करना भी PCB का काम है, और ये जो ग्राउंड्स की इस वक्त हालत ज़ार है इसके हवाले से आज बात करना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर शहर कराची के अंदर जो क्रिकेटिंग ग्राउंड्स हैं उसके ऊपर कब्ज़े हो रहे हैं, और उनकी मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से बहुत अबतर हालत में है। ये तमाम मामला आज इनके ऊपर हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है। हमारे प्रोग्राम में मेहमान हमारे तशरीफ़ ला चुके हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे और उनसे आज इन तमाम मामलात पर हमारी गुफ्तगू होगी। सबसे पहले मौजूद मेहमान जमील अहमद खान साहब, एनालिस्ट है और टेक्निकल एक्सपर्ट, मैंने ज़्यादा कहता हूँ, क्रिकेट के मामलात को समझते हैं, और कम बेश 35 या 40 साल का अरसा हो चुका है क्रिकेट खिलाते हुए। मामलात बल्कि इससे भी ज़्यादा हो सकता है। जो क्रिकेट के अमूर हैं वो देख रहे हैं, ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं टैलेंट हंट के हवाले से, और ये तमाम मामला जो है वो देखते आए हैं। जमील भाई को सबसे पहले खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया जमील भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरा हमारे मेहमान हैं मज़हर अमान साहब, भी क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र हैं और ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे साथ प्रोग्राम्स में शरीक होते रहते हैं, आज भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया मज़हर प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जमील भाई, पहले तो PSL के हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए। PSL के मैचेस, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आपको पता है दुनिया की तमाम ही जो क्रिकेटिंग लीग्स हैं वो ज़ेर इल्तबा हैं, और ख़तरात क्योंकि मौजूद हैं, और हमारे यहाँ भी जिस तरह इसका क्लाइमेक्स हुआ, जो इसका सीज़न 6 था, तो अब लगता ये है कि जो बाकी मानदा मैचेस हैं वो करवा लिए जाएंगे, लेकिन वेन्यू अब थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। तो किस तरह देख रहे हैं ये सारे मामलात, कैसा फ़ैसला है ये, और आगे आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं? मैं चाहूँगा पहले इस पर थोड़ा सा तबसरा हो जाए। जी नहीं, देखें, फैसला तो दुरुस्त है कि होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखें PSL जो है एक ब्रांड बन गया है। जी जी और वो हमारे मुल्क के लिए भी, और जो यंगस्टर हैं, क्योंकि अब हमारे यहाँ तो एक पैमाना जो है ना PSL हो गया है ना, बिल्कुल ठीक है, प्लेयर को सिलेक्शन परखने का, उसको जी सिलेक्ट करने का। बिल्कुल ठीक है। इसके के बजाय इसके कि हम डोमेस्टिक जो हमारा जो होता है उस पर हम गहरी नज़र रखें, जी तो अब हम जब PSL की तरफ आते हैं ना, तो PSL हर प्लेयर जो है ना हमारे जो मुल्क में रहता है वो चाहता है कि मैं किसी तरह से मेरा नाम जो है वो जो है ना किसी फ्रेंचाइज में आ जाए, और मुझे 2 मैच मिल जाएं खेलने के लिए, ताकि मैं जो है वो मंजर आम पे आ सकूं। बहरहाल ये कि ये एक खुशाइंद बात है कि उस वक्त जब हम यहाँ बैठ के और तबसरे कर रहे थे तो 14 मैच हुए थे, टोटल 34 मैच होने हैं, अब 20 मैच बाकी। तो वो ज़ाहिर कोरोना की वजह से, और मैं समझता हूँ कि वो PCB की जो मिसमैनेजमेंट थी, और जो बायोसेक्योर बबल जो है, जो मेरी जो लोगों से बातचीत हुई है, तो मतलब लग ही नहीं रहा था कि वो बायोसेक्योर बबल था। मतलब वो किसी तरह भी कोई आ रहा है जा रहा है, और एक फ्रेंचाइज के तो ऑनर 2 लोगों को लेके भी चले गए थे, और बाद में वो आ गए और फिर उनको कोई सजा नहीं। तो कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। जब आपने नहीं किया, तो जब आप उनको पाबंद नहीं कर सकते जो कि पावरफुल हैं, ताकतवर हैं, या अपनी कुछ सोर्स रखते हैं, तो फिर आप दूसरों को भी कुछ नहीं कह सकते। इस वजह से तो वो जो डॉक्टर सुहेल थे, सुहेल सलीम साहब, उनको जो है वो बली का बकरा चढ़ा बना के और उनको फारिग कर दिए गए। असल में उसकी तहकीकात होना जरूरी थी, जो कि नहीं हुई। बहरहाल अब जो बाकी मैचेस थे
यही एक विंडो निकल रही थी कि इसके अंदर मतलब अगर ये कराएं, क्योंकि उसकी इसके फौरन बाद इनको एक हफ्ते के अंदर अंदर इंग्लैंड जाना है। बिल्कुल ठीक तो 20 जून तक अगर ये नहीं कराते हैं तो वो ये एक बड़ा वो है कि जो भी हुआ बुध तक तो गैर यकीनी सी कैफियत थी जी, और 24 घंटे का टाइम मांगा था वसीम खान साहब ने कि 24 घंटे के अंदर वो, चूंकि जो मसाइल थे वो सबको पता है ना कि मसाइल ये था कि जो ब्रॉडकास्टर है उन्होंने इंडिया से आना था, साउथ अफ्रीका से आना था और उनको जो वीजे का प्रॉब्लम था जी, अच्छा, फिर बायोसिक्योर बबल उनको करना है 10 दिन का। तो ये सारी जो चीजें जो हर्डल्स आ रहे थे, ये जो है पीसीबी ने एक दिन में 24 घंटे में उनके साथ बैठ के जो है सेटलमेंट की है और उन्होंने शायद कोई स्पेशल परमिशन जो है ग्रांट किया जो भी। तो बहरहाल ये एक अच्छा हुआ है कि मतलब परमिशन मिली और ये मैचेस जो है वो उनका वो तो थोड़ा लेट हो जाएंगे। पहले इनको 22 तारीख को जाना था, ये 26 तारीख को जाएंगे और पहले ये जो है फर्स्ट से शुरू होना था और जो है और अब चूंकि ये फर्स्ट से शुरू नहीं हो रहा और ये अब ये 5 जून से शुरू होगा और उसमें अब ये करना पड़ेगा कि 5 से 6 मैच जो है डबल हेडर कराएंगे इनको। ठीक है। वो इसलिए कि अगर नहीं कराएंगे तो इनका नियम ये किया है कि 5 तारीख से और 5 तारीख से 15 तारीख तक जो है ना ये 16 मैच कराएंगे। यानी कि 5 दिन में 10 मैच कराएंगे और 6 दिन में एक मैच कराएंगे। यानी 11 दिन बनते हैं ना, तो इस तरह ये हो जाएंगे। अब बचेंगे प्ले ऑफ के 4 मैच। 17 तारीख को 2 मैच होंगे और 2 मैच के अंदर एक तो मैच होगा एलिमिनेटर का, समझे ना, और एक होगा क्वालिफायर का। क्वालिफायर का हो जाएगा पहले जो जीतेगा वो फाइनल में चला जाएगा। एलिमिनेटर का दूसरा मैच है वो हो जाएगा, फिर वो एक दिन का इन्होंने गैप रखा है और फिर 19 तारीख को जो है वो दूसरा मैच है एलिमिनेटर का, तो वो होगा। तो फिर 20 तारीख को 19 को गैप है, 17-18 को मैच है, 19 को गैप है, फिर 20 तारीख को इसका फाइनल होगा। तो ये तय हो गया ये शेड्यूल, मतलब कि अब जो है ना ये 20 तारीख को ये मतलब ये कि फाइनल हो जाएगा। अब जो देखिए इसका अब कोई वो नहीं है कि आया कि जो है ना कौन आ रहा है प्लेयर कौन नहीं आ रहा है। ठीक है ना, जैसे बैन कटिंग है वो नहीं आ रहे हैं, अच्छा महमूदुल्लाह नहीं आ रहे, ये शकीबुल हसन नहीं आ रहे और तमीम इकबाल नहीं आ रहे और वो जो उस्मान ख्वाजा हैं, इस तरह बहुत सारे प्लेयर हैं जिन्होंने मतलब और कुछ प्लेयर मतलब आ भी रहे हैं। अच्छा, एक चीज उन्होंने जो अच्छी की है वो ये किया है कि जो स्क्वाड जो है ना 18 का होता था उसको 20 का कर दिया है। उसमें ये है कि 20 का स्क्वाड करने में ये वो है कि 2 लड़के नए और 2 जो नए लड़के आएंगे वो यकीनन यंगस्टर होंगे और उनको भी मतलब ये कि मौके मिलेंगे, उनको फायदा उठाना चाहिए इस चीज से। तो ये तमाम चीजों का जो सबसे खुशाइन पहलू है ना वो ये है कि PSL 6 के बकिया मैचेस हो रहे हैं। हमारी दुआ ये है कि ये बायोसिक्योर जो है ना कोई बीच ना हो और ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो बायोसिक्योर बबल था इसको कोई ब्रीच ना करे और ये मिसमैनेजमेंट का इशू था ये बात, क्योंकि इस वक्त तो अब नहीं हो रही, लेकिन बात करना ज़रूरी है और इसकी तहकीकात भी ज़रूरी है। जैसा भी जमील साहब ने कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये क्यों वायलेशन हुई, वो कौन से फ्रेंचाइजेस ओनर थे जो लड़कों को लेकर बाहर गए, और इसी तरह तमाम ही फ्रेंचाइजेस के अंदर जो बड़े प्लेयर्स थे वो इस तरह की वायलेशन के मुर्तकिब रहे हैं। और अगर हमेशा की तरह इस दफ़ा भी नज़रअंदाज किया गया तो फिर नताइज इसी तरह के आपको मिलते रहेंगे और ये नुकसान आप इसी तरह उठाते रहेंगे। अभी इसके ऊपर भी आगे जाके बात होगी, क्योंकि सारे जो अखराजात हैं ये PCB ये ख़ुद उठाएगा, वो ये कैसे मुमकिन होगा और ये अखराजात जो हैं ये कैसे करेगा, किस तरह ये मुमकिन होगा, ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर अभी बात होना बाकी है। जी जनाब, मज़हर अमान साहब, अब आप बताइए। ये तो बड़ा आसान है, PCB ने जो है वो सारे अखराजात जो है वो ख़ुद बर्दाश्त करेगा और जाके सारी फ्रेंचाइजेज़ के वहाँ पे जाके अकोमोडेट करना, फिर मैचेस को इनकाद कराना, यकीनन ये बड़ी इसमें अखराजात मज़ीद बढ़ जाएंगे। तो ये ज़रा फरमाइएगा कि अगर ये मैनेजमेंट के इश्यूज़ अगर रिज़ॉल्व कर लिए जाते तो क्या ये नौबत आज जो आई है ये आ सकती थी? फरमाएं। देखिए, हमेशा प्रॉब्लम हमारे यहाँ यही रही है क्रिकेट के जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर ये जो बबल बनाया गया था अगर उसके ऊपर सख्ती से अमल करवाते, जिस तरीके से न्यूजीलैंड में, जैसे इंग्लैंड में अपना टीम दी है, वहाँ पर बगैर किसी प्रॉब्लम के आप मैच खेल के आगे, अगर यहाँ पर भी कर दी जाती तो ज़्यादा बेहतर था। मगर यहाँ मसला सबसे बड़ा ये, पाकिस्तान में मसला सबसे बड़ा ये आता है कि जो पावरफुल आदमी है आप उसको किसी तरीके से रोक नहीं सकते। वो कुछ भी वायलेशन कर ले, कुछ भी अपने कानून तोड़ ले, कुछ नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो बड़े प्लेयर हैं बड़े प्लेयर जो है वो चले भी जाते थे। अब जहाँ पर ये लड़के ठहरे थे वहाँ नीचे जो है शादी की पार्टियाँ हो रही हैं। अच्छा, नीचे जो है आप जो है वो सालगिरह मना रहे हैं। तो आप सोचेंगे
कैसे मुमकिन है कि आप जो है ये रोक सकते हैं। ये तो आपने जो बबल बनाना था इसका मकसद ये था कि सब लोगों को आपने कमरों के अंदर ठहराना था, कोई नीचे नहीं आता, और इसके अलावा जब मैच खेलने के लिए जाना था तो उसी तरीके से लेके जाते, उसी तरीके से वापस लेके जाते। मगर यहाँ पर जो है हमारे यहाँ वो जबीर भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि जो है ना जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें से एक कमजोर तरीन बंदा चुना जाता है और उसको बलिया बकरा बना दिया जाता है, और उससे कोई बेचारे से वो बेचारा आके टीवी पे शोर शराबा भी कर रहा है, भाई मुझसे पूछो तो सही मुझे से हुआ क्या है, उस बेचारे से कोई पूछ ही नहीं रहा, उसको बोल दिया भाई तेरे को जो है ना चलो भाई भगा दिया उसको, उस बेचारे को पता ही नहीं है कि भाई मेरे से जो है ना हुआ क्या है क्या नहीं हुआ। जबकि डॉक्टर का काम नहीं है कि जो है ना ये बबल जो है ना ये तो सिक्योरिटी ऑफिसर का काम है, मैनेजमेंट का काम था जो जिसको जो है ना हैंडल करता। अब वो बताएं कि करना किसको था, निकाला किसको। अगर आपने निकालना था तो आपने मैनेजमेंट के बंदे को निकालना था या सिक्योरिटी वालों का निकालना था कि भाई वो किस तरीके से जो है वो उससे निकल के बाहर चले गए। कुछ ऐसे फ्रेंचाइजेस जो थे वो उसके ऑनर थे वो जो है ना चले गए, पार्टी भी अटेंड करने के लिए बाहर चले गए, नीचे सालगिरह भी मना रहे हैं, बाज़ लोगों की नीचे शादियां थी, शादियां भी अटेंड हुई। तो ये हमारे यहाँ जो है इंसाफ नहीं होता। ये हमारे यहाँ सबसे कमजोर आदमी की गर्दन पकड़ के उसको जो है ना उसी की गर्दन के ऊपर सब कुछ डाल दिया जाता है, जिस तरीके से बेचारे डॉक्टर साहब के साथ हुआ है। बिल्कुल ठीक है, ये डॉक्टर साहब के साथ जी जी जरूर बदलना है, बदलना है तो रिंदों से कहो अपना चलन बदले। वाह क्या कहना, बदलना है तो रिंदों से कहो अपना चलन बदलें, फकत साकी बदल जाने से मैखाना न बदलेगा। बहुत क्या कहने। अच्छा अब ये फरमाइए जमील भाई, आपने निशानदेही की है बिल्कुल कि हमें अब इस चीज़ को समझना होगा, ये नुकसानात माजी में भी उठाते आए हैं और आगे भी अगर खुदा ना करे इसी तरह के फैसले होते रहे। ये फैसले हो कैसे रहे, पहले तो ज़रा इस हवाले से बात कर ली जाए। कहीं पे भी हमें फैसले नज़र नहीं आते, यहाँ कप्तान फैसले कर रहा है या मैनेजमेंट फैसले कर रही है, कोच के पास इख्तियारात हैं, ये मामला अभी तक समझ में आ नहीं रहा। और लोग ये सवाल करते हैं कि ये सिलसिला कहाँ से चल रहा है। कुछ दिन पहले अब एक स्टोरी आई जिसमें पता ये चला, मोहम्मद हफीज़ बताने लगे कि जनाब ऐसा हुआ माजी में कि जब वो कप्तान थे तो नजम सेठी साहब ने उनसे ये कहा कि शायद आफरीदी को ड्रॉप कर दिया जाए। तो ये सारे मामलात हैं, तो ये फैसलों के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं पीसीबी के चेयरमैन। माजी में होती रही है, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं, लेकिन पाकिस्तान जी जी सिर्फ पाकिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान की बात हो रही है। तो अब ये फरमाइए कि ये जो फैसले इस तरह के हो रहे हैं, क्या नतीजा इसका निकलेगा? फिर ये करवाने के बाद अभी दोबारा से एक मरहला आएगा जिसके अंदर फिर सिलेक्शन की बात होगी। तो सिलेक्शन का जो मयार है, जो हम हमेशा कहते आए हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जब वो नहीं होगी तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आपको जो इंग्लैंड के लिए टीम बनानी है अल्टीमेटली वो आपको पीएसएल के ऊपर ही फोकस करते हुए बनानी होगी। आपके ख्याल में क्या यही होने जा रहा है? जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, जो लोग पीसीबी में जॉब कर रहे हैं ना, सिर्फ वो जो है ना पीसीबी के निज़ाम को सही कर रहे हैं या पीसीबी की जो भी पॉलिसीज़ हैं, हिकमत, सिर्फ वही लोग। किसी भी आप आदमी से जो है ना, जो यानी कि जो मतलब आम आदमी क्रिकेट की समझ बूझ रखता है, उससे भी अगर आप बात करेंगे ना तो बोलेंगे नहीं यार, ये हमारी जो सारी उम्र जो है ना इस खेल पे लगी हुई है, ठीक है ना। हमने ये देखा, ये हमारा ये तजिया है कि अगर आप सप्लाई लाइन काट देंगे ना, तो अगर प्लेयर 2 साल से आपने क्लब क्रिकेट और डिस्ट्रिक्ट खत्म, रीजन खत्म, सब खत्म कर दिया ना, आपने सारा कंट्रोल अपने हाथ में रख लिया, अपने कोचेस को हिदायत देकर टीमें बनवा के फर्स्ट क्लास एक मतलब खुद मतलब ये कि खुद साख्ता एक फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर बना के और वो तो सब कर लिया। जो सप्लाई लाइन है वो काटी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही। प्लेयर जो आता था ना वो नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक है। जो लड़के ओवर एज हो गए वो कहाँ जाए? असल जो बुनियादी चीज है ना, अभी इनको चकाचौंध नजर आ रही है। आपने साउथ अफ्रीका की लंगड़ी लूली टीम से जीतने के बाद आप जो है ना मतलब जिम्बाब्वे से जीतने के बाद आप शादियाने तो बजा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो प्लेयर है ना आपके पास, ये प्लेयर आपने 5 साल में ना 40-45 प्लेयर हर तीनों फॉर्मेट में यही प्लेयर घूम फिर के यही आ रहे हैं, समझे ना। तो ये जो है ना ये तबाही और बर्बादी है। आप देखिए जो दूसरे ममालिक हैं वो प्लेयर को बनाते हैं, हम लोग प्लेयर बना ही नहीं रहे। हम लोग चूंकि इतना खौफजदा हुए हैं ना, मतलब अगर मतलब मैनेजमेंट को ये है कि अगर हम जिम्बाब्वे जैसी टीम के अंदर आपने यार लड़कों को चांस नहीं दिया, मुझे आप बताएं कि अगर आप अजहर अली को बैठा के सऊद शकील को खिला देते तो क्या चला जाता है? अब इस टीम के खिलाफ नहीं खिलाओगे तो इंग्लैंड के खिलाफ खिलाओगे, बिल्कुल ऐसा है ना। आपने वही मतलब पूरा अच्छा चांस आप कहाँ दे रहे हैं? चांस आप दे रहे हैं जाके नीचे जो है ना उसको साजिद खान को आप इसलिए खिला रहे हैं कि आप अगर जाहिद महमूद को खिलाएंगे तो यासिर के अंदर नहीं आ सकेगा, वो आउट कर जाएगा, समझे ना।
तो ये जो एंगलिंग है ना, जो ठीक है। सूरत हाल वो नजर आ रही है। अच्छा जमील भाई, गुफ्तगू जारी रखेंगे, एक ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेकर वापस आएंगे और ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें स्पोर्ट्स 21। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ क्रिकेट के मामला के हवाले से। PSL 6 का जो बकिया मैचेस हैं उसका इनेकाद होने जा रहा है, उस हवाले से हमने प्रोग्राम में अब तक गुफ्तगू की, और साथ ही ये जो हमारा क्रिकेट का जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और काफ़ी देर से इस हवाले से हमारी बात हो रही है प्रोग्राम्स में कि इसको बेहतर बनाने के लिए होना तो ये चाहिए था कि फ़ैसले किए जाते, लेकिन जिस तरह के फ़ैसले किए गए उसकी कोई खातिर खा नताइज जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। इन सारी चीज़ों का मकसद और मसरफ़ ये होता है कि इसके ज़रिए अब डोमेस्टिक से प्लेयर्स प्रोड्यूस कर सकें, अच्छे प्लेयर्स आपके पास आ सकें, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। और प्लेयर्स को तलाश करने के लिए एक ही फोरम हमारे पास है, वो PSL का है। अगर PSL में कोई लड़का परफॉर्म करता है तो लामहला उसको हमें T20 भी खिलाना पड़ता है, वनडे में, और फिर टेस्ट में भी उसी की बेसिस के ऊपर उसे चांस देना पड़ता है। इसी हवाले से गुफ्तगू कुछ देर पहले हमारी जारी थी। तो ये ज़रा बताइएगा अभी जमील भाई, कुछ देर पहले आपने तस्करा किया, ये बड़ी अजीब मंतक इनकी है कि नए लड़के को इसलिए भी बाज़ औक़ात चांस नहीं दिया जाता कि वो खुदा ना करे कहीं परफॉर्म कर गया तो इनके पास जो ऑप्शंस हैं वो कम हो जाएंगे। ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं देखें, बात यह है कि नए लड़के जो है ना, पहले भी नए लड़के होते थे जी, लेकिन वो बेंच पे बैठते थे। मैं कहता हूं कि आप जो भी लड़का लाए ना, टीवी पे एक इनिंग देख के ना लाएं जी, या एक सीजन में रन करके ना लाएं, उसको 2-3 सीजन करने दें। बिल्कुल ठीक है। मतलब वो मैच्योर हो जाए, पक्का हो जाए ना, तो और जब लेकर, क्योंकि बदनसीबी ये है कि पहले ये होता था कि हमारे पाकिस्तान एक टूर होते थे जी, और उस टूर के ऊपर जाके जब ये खेल के आते थे ना, ये फवाद आलम ने वहां से कमबैक किया, हफीज ने किया, मिसबा ने किया, जितने भी लड़के, बहुत सारे लड़कों ने वहां परफॉर्म करके वो टीमों के अंदर आए, तो बड़े पक्के हुए थे। ठीक है। अब हम एक इनिंग देखते हैं टीवी के ऊपर कि यार इसने जो है ना, मतलब वो किया, और हम उसको ले आते हैं टीम के अंदर, तो मैच्योर। देखें, इमरान बट जो है ना, उसने एक इनिंग तो खेल ली, वो दोनों टेस्ट जो पाकिस्तान में हुए थे उसमें वो बिल्कुल फ्लॉप हुए थे, उनसे रन नहीं हुए। यहाँ पर भी एक इनिंग उन्होंने खेल दी है जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन जो उनकी टेक्निक या मुझे वो नजर आई है, तो वो जब स्विमिंग विकेटों पर जाएंगे या जो जैसे पद जैसे विकेट है, जो दुनिया की तेज तरीन विकेट है, वहां जाएंगे तो उनका इम्तिहान होगा, वहां पता चलेगा, वहां वो रन करेंगे तो मैं जो है ना, मतलब अंदाजा होगा। असल में मैं हमेशा से कहता हूं कि जो हमारा जो सिस्टम है ना, वो क्वालिटी प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपको अपना ये जो स्ट्रक्चर है इसको ठीक करना होगा, और ठीक हम करने को तैयार नहीं है। जब तक अपनी पिचेस का म्यार आप ठीक नहीं करेंगे, आप गेंदों का म्यार आप ठीक नहीं करेंगे, आप जो है मतलब उन जगहों पे, उन माहौल में अगर आप क्रिकेट नहीं कराएंगे, आप एबटाबाद के अंदर क्यों नहीं बनाते हैं स्टेडियम, आप वहां के मौसम में क्यों नहीं कराते हैं आप क्रिकेट ना, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये बड़ी गौर तलब हैं। तो इसी वजह से हम लोग डिक्लाइन की तरफ हैं। और अब कोई कुछ भी कहे, अगर आप ये 2 सीरीज के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद, अगर आप, ये भी जाहिर है कि जो टीमें आपके सामने एक 10वें 12वें नंबर की टीम के सामने अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको कोई मतलब परफॉर्मेंस नहीं, उनको फायदा हुआ है। जी जी, जिम्बाब्वे को फायदा हुआ, आपको कोई इतना खातिर खा फायदा नहीं हुआ। बहुत सारे तो इसके अंदर भी रन नहीं कर सके, कप्तान साहब भी नहीं कर सके आप, ऐसा ही है। हाँ, तो मैं असल में, आप जब तक अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना, और जब वो 2-3 सीजन में रन, पहले ऐसे होता था जी जी, यार मुझे याद है, नवेद यासीन, सईद बिन नासिर, नोमानुल्लाह, नाम लेते चले जाओ, ये कितना रगड़ा खाका, कितने साल रन किए, हर साल 1000-1200 रन, हर साल नहीं आते टीम में। और आज हमें जो है ना, एक लड़का अगर कोई कर दो, उसी का नाम लिया, उसने, भाई बात ये, उसको पहले कुछ करने दो, उसको हर एंगल से वो जब पक्का हो जाए, फिर आप जो है ना उसको लेकर आए टीम के अंदर। तो जो है ना, अब जैसे ये लड़का है सऊद शकील, ये 2-3 साल से रन कर रहा है, ये थोड़ा सा इसको जो है ना, चलो आप जो है ना, अब कामरान गुलाम ने इस दफा रन किए ना, आइंदा उसको सीजन में करने दें, देखते हैं क्या करता है। सलमान आगा ने एक सीजन में रन किया, आपने उसको टीम में आप लिया है ना,
ये जो चीजें है ना, इससे अभी आप इसको भी ले आए इमरान भट्ट को, ठीक है, इमरान भट्ट को लाना चाहिए, बेंच पे बिठाना चाहिए, बिल्कुल ठीक। एक दो सुबह सीरीज देखे बिठाएं, जहां उसको देखें वहां उसको वो दें। आपने उसको टीम का मैन प्लेयर बना दिया, ओपनर बना दिया है। जी, जी। जबकि मैं ये समझता हूं कि जो देखिए होता है हर प्लेयर के साथ होता है, शान मसूद के साथ भी हुआ है, असद शफीक के साथ भी हुआ है, जो ना आपको उनका नेमुल बदल जो है ना तकरीबन वैसे ही प्लेयर जो है ना मतलब वो करना चाहिए। तो आपके जो डोमेस्टिक है या हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, ठीक है। अगर ऑफ सीजन के अंदर आप इनको बुला के इन पे काम नहीं करते, मिसाल के तौर पर अगर आप आजम खान को बुला के काम कर रहे हैं या शर्जील को बुला के काम कर रहे हैं, तो इनको बुला के भी काम कर सकते हैं, काम हो सकता मतलब ले या ना ले टीम में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनको तैयार तो रखें कि अगर जरूरत हो स्टैंड बाई के अंदर तो वो क्वालिटी प्लेयर जो है वो, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी प्लेयर अब आ नहीं रहे ना। बिल्कुल ठीक है। जैसा क्वालिटी प्लेयर असद शफीक या वो है, ऐसे क्वालिटी प्लेयर अब आ नहीं रहे। बिल्कुल ठीक तो है। आपको या तो वो तैयार कर रहे हैं, और तैयार करने के लिए आप तैयारी नहीं है, इसलिए नहीं है कि आप डरते हैं हारने से, इसको खिलाया और हार गए ना, तो आपने एक लड़का आपने उसमें खिला दिया और एक आपने एहसान किया ताबिश खान को खिला के। मुझे बहुत खुशी है ताबिश खान के खेलने की, कि उस 19 साल की स्ट्रगल है, चलो उसको कम से कम एक ठप्पा कहते हैं ना, ठप्पा लग गया, वो ठप्पा उसको लग गया। अब आगे वो खेले ना खेले वो एक दीगर बात है, लेकिन कम से कम सारी जिंदगी वो टेस्ट प्लेयर तो खिलाएगा। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अभी जमील भाई ने नाम लिया, मुझे बड़े सारे नाम याद आ गए जब हम क्रिकेट खेला करते थे, क्योंकि हमारे सीनियर हुआ करते थे ज़ीशान परवेज़ और फरहान आदिल, अहमद सईद और अमर सईद, ये सानिया सईद के जो भाई बड़े ज़बरदस्त कैप्टन थे। और इस तरह पता नहीं कितने लड़के थे, नमानुल्लाह हाईएस्ट रन स्कोरर और कंसिस्टेंट परफॉर्मर, लेकिन कुछ नहीं आपने किया उनके लिए, कोई प्लानिंग नहीं थी, वो चाहते नहीं थे कि ये लोग खेलें, सीधी बात है। तो ये अब सूरत हाल है। अब ज़रा बताइए कि अब ये तो हो ही रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर प्रेशर जैसा बढ़ता है ना, जैसे अब वो बच्चा आज़म खान है, उसके लिए सोशल मीडिया पे लोग शुरू हो जाते हैं बात करना, तो ये मजबूर हैं आगे, और हो सकता है कि उसको भी चांस दे दिया जाए। तो ये हमारी ये पॉलिसी रह गई है कि जो सोशल मीडिया के ज़रिए, जैसे ताबिश को आपने टेस्ट डेब्यू करवाया, तो उसमें सारा क्रेडिट जो है वो लगता ये है कि सोशल मीडिया को जाता है कि उन्होंने उसको पुश किया, इतना मुतालबा ज़ोर से हुआ कि आपको मजबूरन उसको खिलाना पड़ा, अदरवाइज़ आपने उसको कोई चांस नहीं देना था। फरमाइए। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक जो लाइन खींचनी चाहिए कि क्रिकेट उनका काम है क्रिकेट कराना, और क्रिकेट के ऊपर जो थिंक टैंक बिठाए हुए हैं वो सोचें कि हमने करना क्या है, हमने क्रिकेट को आगे लेके जाना है। मगर बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और जो है जो यहाँ पर जो लोग बिठाए गए हैं वो कोई भी बंदा ऐसा हमें नहीं लग रहा कि ठीक है जी बहुत बड़े कैलिबर का होगा, बहुत बड़ी क्रिकेट खेली होगी। क्रिकेट खेलनी और खिलानी दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छी बात, ठीक है। मसला यहाँ पर ये है कि जो लोग आप लोगों ने बिठाए हैं वो मैं तो समझता हूँ कि वो उन्होंने कराची की और पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही के लिए आपने बिठाए और वो चले जाएंगे। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता कि देखें, मैं आज जो है सब बहुत चीज़ें सारी चीज़ें पढ़ रहा था, उसके अंदर देखें मुझे आप 2 मिनट दिएगा ताकि इसको जो है ना पूरा मैं आपको बताऊं। अच्छा, हमने जो है ऑस्ट्रेलिया का लेकर आ गए, इंग्लैंड से लोग लेकर आ गए। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का एनवायरनमेंट का इंग्लैंड जैसा है, ऑस्ट्रेलिया जैसा है। अच्छा, आपने जो है जो कानून बनाए कि इस तरीके से जो है वो क्लब क्रिकेट चलनी चाहिए, क्लब क्रिकेट जिस तरीके से आप चलाना चाह रहे हैं इस तरीके से चली नहीं चलेगी। अच्छा मज़हर, मैं यहाँ पर एक लम्हे के लिए आपको रोकूंगा। तो अपने क्लब क्रिकेट की बात की है ना, अब ज़रा क्लब क्रिकेट की तरफ आएंगे। अच्छा, अब ज़रा जो ग्राउंड्स की सूरत हाल है पहले वो दिखाते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे कि ग्राउंड्स के साथ जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, और क्लब क्रिकेट जो नहीं हो रही उसकी वजह क्या है। ज़रा दिखाएं शर्मा, दिखाइए। ये जी ग्राउंड्स हैं कराची के जहाँ क्लब क्रिकेट होती थी। ये बड़े मसरूफ़ ग्राउंड हुआ करते थे, और ये पानी आपको स्क्रीन के अंदर नज़र आ रहा है, साथ में से गंदगी कचरे के ढेर नज़र आ रहे हैं, और ये ड्रेनेज यहाँ पे सिस्टम ना होने की वजह से आपको जो है वो गंदा पानी इसमें नज़र आ रहा होगा। और ग्रास भी आप देख सकते हैं ग्राउंड के अंदर क्या इसकी हालत इस वक्त हो रही है, आपके सामने स्क्रीन पर है। तो ये सारे मामलात हैं। अब ये ग्राउंड जो पहले यहाँ पर क्लब क्रिकेट होती थी बड़े ज़ोरों शोर से, अब यहाँ पे क्रिकेट नहीं हो रही, और वो क्यों नहीं हो रही इसके ऊपर अभी बात करेंगे कि मज़हर अवान साहब ये जो ग्राउंड अभी दिखाया जा रहा है ये आप इंतज़ामिया मामलात आप देखा करते थे, और इसकी अब जो सूरत हाल है, अब ये कब्ज़े का चक्का और ये सब कुछ, ये क्या सिलसिला है, पहले ये फरमाई। ये जो ग्राउंड है ये बल्दिया ग्राउंड है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जी। ये टोटल 26 एकड़ पे मुहित है जी, और इसके अंदर फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट का जो है ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया है।
और ये 2010 में ये सिटी गवर्नमेंट ने केएमसी ने ये ग्राउंड तामीर किए थे और बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड थे। ये कराची के सिंध के बेहतरीन ग्राउंडों में से एक थे। अभी जो आप हाल देख रहे हैं ऐसा कि इसमें हम ये दरअसल जोन 7 के में आता है और ये जोन 7 देखता है इसको। अच्छा, जोन 7 देखता है, मगर अभी ऐसा कि हमारी कुछ टीमें खेलती थी, मगर अभी क्या हुआ कि कुछ कब्जा माफिया ने जो उस पर कब्जा करने की मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं, उन्होंने क्या किया कि पानी जो है गटर लाइन जो है वो ग्राउंड के अंदर बिछा दी ताकि जो है ना जो पूरे मोहल्ले का जो गटर है वो सारा ग्राउंड में चले जाए और जहाँ पर जो लड़के खेलते थे वो जारी पता है जब गंदा पानी होगा, गटर का पानी होगा तो वो कहाँ से होगा। तो उन्होंने जो है वहाँ पर जो लड़के खेलते थे वो उन्होंने क्रिकेट खेलने से भी मना कर दिया कि उन्होंने ये बहाना लगाया कि हम यहाँ पर घास लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पर पर्सनली गया हूँ, जब हमें दरअसल ये जो ग्राउंड है ये बल्दिया जिमखाना जो है, बल्दिया क्रिकेट ग्राउंड जो है बल्दिया जिमखाना क्रिकेट क्लब के खेलता है वहाँ पर। ठीक है। तो वो हमारे जोन से ही ताल्लुक है। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने जब मालूम किया तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर घास उगा गए थे। भाई मैंने कहा आपका क्या काम है? एक एनजीओ है, एक एनजीओ के लोग हैं जो है ना इसको कह रहे थे कि भाई, मैंने कहा आपका काम नहीं है, ये काम जो है कराची क्रिकेट एसोसिएशन का है, केएमसी का है और केसीसी जोन 7 का है। आपको किसने बोल दिया कि नहीं जो है ना रोडें खराब हो रही थी, हमने क्या किया कि जो है ना इसको ग्राउंड में डाल दिया जाए। तो मसला कि अब ये देखें ये एक तरीकेकार था वहाँ पर कब्जा करने का ताकि 2-3 महीने 4 महीने वहाँ पर क्रिकेट ना हो, उसके बाद वहाँ पर जो है ना कुछ जो माफिया जो जैसी भी माफिया है वो वहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद वहाँ पर क्रिकेट वो कराएंगे और उसके बाद जो है वहाँ पर आहिस्ता ग्राउंड खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा क्योंकि देखें वहाँ पर 2 ग्राउंड और भी हैं। वो 2 ग्राउंड भाई आपने अगर काम करना है तो 2 ग्राउंड और हैं, उस पर काम कर ले, मगर ये बनाया ग्राउंड है। अच्छा, इस बात से एक और बात बता देंगे, यहाँ पर 6 पोल जो है लाइटों के लगे हुए हैं, हर पोल पे 36 लाइटें हैं। अच्छा। और उसके बाद 500 kVA का जनरेटर भी था जो वहाँ से चोरी हो गया। सिर्फ और सिर्फ उसका जो है वो एक हॉल सा रहता है, उसके अंदर कोई भी चीजें नहीं है। तो ये एक हमने तो भरपूर कोशिश की है, मैं वहाँ पर गया भी हूँ, मुझे लोगों ने मुख्तलिफ मशवरे दिए, मगर ऐसा है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जो है वो कोई मसला हल हो। मगर हम जो है वो केएमसी हुकाम को भी हमने एप्लीकेशन दे दी है। हमने अभी जारी बात है केसीसी है जो है नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पीसीबी को दे दें जो जिन्होंने दे दी है, और मुख्तलिफ लोगों को एप्लीकेशन दी है, और इसके अलावा जो है करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम मैंने ये भी एप्लीकेशन दी है कि अगर आप जो है केएमसी को ये बोला है कि आप बराए मेहरबानी हमें दे दें, जोन 7 जो है हम पर्सनली अपने पैसों से इसको साफ कर लेंगे और इसके ऊपर जो है हम अपना काम कर लेंगे, ताकि लड़कों को गरीब लड़के हैं, वो इलाका जो है बल्दिया टाउन का है, तो वहाँ पर 8 नंबर और 9 नंबर लगता है। गरीब लड़कों को खेलने की इजाजत दी जाए। बिल्कुल ठीक है, अपॉर्चुनिटी तो इसी तरह मिलेगी। दिल भाई, अब थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात करें ना, ज़रा ये भी तो समझ में आए कि ये जो आप सिस्टम लेकर आए, अभी मज़हर ने जैसे कहा कि ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है और चलाने वाले ब्रिटिशर हैं, ये भी बड़ी कमाल बात है। तो अब ये जो पॉलिसीज़ लेकर आए हैं उसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि ये जो पॉलिसीज़ हैं ये एंटी क्लब क्रिकेट हैं, ठीक है ना। ये जो पॉलिसीज़ जो अभी तक मुशाहिदा हमने किया उससे नज़र ये आता है कि ये क्लब क्रिकेट को शायद ख़त्म करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। क्या ऐसा ही है आपके ख्याल में? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ये जो ये लेकर आए ना सिस्टम, ये पाकिस्तान में चल ही नहीं सकता। नहीं चल सकता। मैं आपको आज ये गारंटी से कह रहा हूँ ये सिस्टम पाकिस्तान में ना चलेगा ना कामयाब होगा। अच्छा, एक चीज़ का और यहाँ पे ज़रा तस्करा ज़रूरी है कि जब आखिरी दफ़ा जब केसीसी अपनी असल हालत में मौजूद था तो कितने डोमेस्टिक के मैचेस आपने करवाए होंगे यहाँ पर? जी जी, हमने तो बहुत मैच कराए हैं यार। हमने तो ये समझ लीजिए कि जो 3 साल का जो यानी कि जो हमारा जो 2014 से 17 तक का है, तो उसके अंदर जो है हमने 3 साल लगातार कराए, मतलब कोई वक्त नहीं था। हमने जो है ना मतलब ये क्लब क्रिकेट भी कराई, हमने अंडर 17 भी कराई, अंडर 19, ये जो ग्रास रूट की भी क्रिकेट कराई, और हमने इंटर डिपार्टमेंटल भी कराई, जो जैसे हम कराते थे, मुख्तलिफ लोग हमें वो करते थे स्पॉन्सर, तो हमने वो क्रिकेट कराई 2-3 साल वो भी कराई। तो कंटिन्यू जो है ना मतलब हमने तो 220 टीमों का टूर्नामेंट कराया क्लब का, फिर हमने 180 टीमों का टूर्नामेंट कराया क्लब का, जितनी टीमें होती है सबको हम मतलब उसमें खिलाते थे। तो वो तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं था। हमने वो पूरे 3 साल जो है मतलब इतनी क्रिकेट कराई, और उसके बाद जो अल्लाह माफ करे जो वक्त आया है वो ऐसा वक्त आया है। देखिए आपको थोड़ा सा मैं इसकी जरूर 2013 में यहाँ स्कूटनी हुई थी, ठीक है ना, 2013 में स्कूटनी हुई और 2019 के अंदर स्कूटनी होनी थी, हर 6 साल बाद होती थी, और स्कूटनी के बाद 2 इलेक्शन होते थे, हर 3-3 साल बाद होते थे। तो फिर उसके बाद फिर 2019 जो है स्कूटनी का साल था। हम तमाम लोग उसकी तैयारी कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे।
पीसीबी ने 19 अगस्त 2019 को जो है खत्म कर दिया, मतलब तमाम जो है ना ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन, क्लब, ये सारे के सारे इन्होंने जो है ना मतलब तहलील कर दिए जी। और जनाब कहा कि अब हम जो है ना मतलब 2000 क्लब आइन 2019 जो है इंट्रोड्यूस करा दिया और उसमें हमें मतलब ये कि वो बत्ती के पीछे लगा दिया कि जनाब हम जो है ना वो लगे हुए कि जी अब जो है ना अनाउंस करेंगे, क्लब क्रिकेट के अलावा अनाउंस करेंगे, अब अनाउंस करेंगे, और नहीं किया। तो वो सिलसिला अब अच्छा, अब जब अनाउंस किया है तो वो इतना भयानक और खौफनाक है कि मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान है ना वो ये समझ रहे हैं ऊपर बैठे हुए लोग जो है ना ठंडी मशीनों में बैठ के जो काम कर रहे हैं ना, और वो ये समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान में लिटरेसी रेट जो है वो 100% है ऐसा ही, और हर आदमी जो है वो लैपटॉप बगल में दबा के घूम रहा है यहाँ पर। तो जो आप भेजेंगे वो ठक से खोलेगा और जो है ना मतलब ये मतलब वो इसी के मतलब इसी में उसको उलझा के रखो। यार एक तरीकेकार होता है किसी भी चीज को ना। देखिए मैं कहता हूँ अच्छा, सादे कागज पे भी रजिस्ट्रेशन हो सकती सुने थी सुने सुने और हुई थी। मैं वही बता रहा हूँ आपको, हमारा जो सिस्टम था ना रजिस्ट्रेशन का इतना जबरदस्त था और इतना आसान था कि वो एक फॉर्म मिलता था जी, उसके अंदर आप नाम लिखते थे, एक तरफ फोटो लगते थे, बिल्कुल, और उसके 3 पार्ट होते थे। आप नीचे जो है ना नीचे आप जो है ना उसका क्लब का नाम लिखते थे, प्रेसिडेंट का नाम, उसका पूरा एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसके दस्तखत, सेक्रेटरी का नाम, पूरा एड्रेस, पूरे उसके दस्तखत, और नीचे जो है वो एसोसिएशन के लोगों के दस्तखत होते थे। और वो एक कॉपी जो है वो वहां रहती थी, क्या कहते हैं केसीसी में, एक जो है जोन में आ जाती थी, एक जो है वो क्लब वाले को, उसको कार्ड भी मिल जाते थे। तो एक सिस्टम था और इतना जबरदस्त सिस्टम था वो कि जाहिर है वो इतने ग्रेट लीजेंड आदमी ने प्रोफेसर सैयद सराफ इस्लाम बुखारी, मतलब जिनकी जो 10 साल तक डीटीएमसी के चेयरमैन भी रहे और जिन्होंने डोमेस्टिक जो है ना मतलब मॉनिटरिंग जो कमेटी चलाई, तो मतलब उनका बनाया हुआ था। इन्होंने एक बिल्डिंग खड़ी होती है ना स्ट्रक्चर, आपने पूरा उसको डिमोलिश किया, तबाह बर्बाद किया। अब आप सोच रहे हैं कि अब नए सिरे से बिल्डिंग बनाएंगे, 4-6 महीने तो लगेंगे ना आपको। इन्होंने तो खैर 3 साल लगा दिए और अभी बिल्डिंग की जो बुनियादें है ना वो भी नहीं भरी गई है। मतलब इतना मतलब अच्छा, अब आप जो है ना आपने क्लब रजिस्ट्रेशन का फेज 1 खोला, एक डेट दे दी आपने 15 दिन की, 15 दिन की डेट दे दी, वो पूरी हो गई ना 15 दिन के, फिर जनाब आपने दोबारा जब किसी चीज की आप डेट खत्म करके और जब डेट बढ़ाते हैं ना अगर तो वो उतनी नहीं बढ़ाते, आप ज्यादा 4 दिन बढ़ाएंगे, 1 हफ्ता बढ़ाएंगे, आपने फिर 15 दिन बढ़ा दिए। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कहते हैं जी वो दरखास्तें आई थी कुछ क्लबों की, हमने फिर बढ़ा दिया, 3 मरतबा बढ़ा दिया, इसको फेलियर कहते हैं। अच्छा, ये मैं ज़रा आखिरी चंद लम्हात है, मैं ज़रा मज़हर साहब से भी बात करूँ ना, क्योंकि इन्होंने फ़ाइल करने की कोशिश की है, तो क्या प्रॉब्लम इनको आई है, ज़रा ये तो बताइए कि आपने जब फ़ाइल करने की कोशिश की तो एरर बार बार क्यों आ रहा है? अरे जी, जो पीसीबी ने जो रजिस्ट्रेशन किया है, जो प्रोसेस दिया है, ये इतना मुश्किल है कि इसके लिए आईटी डिपार्टमेंट का लिए हर क्लब को एक आईटी का बंदा रखना पड़ेगा, ठीक है, और वो हमेशा उसी में उलझा रहेगा। अच्छा, आप देखें कि जो अभी जो सेकंड फेज इन्होंने किया है, इस फेज के अंदर इतना भयानक किस्म की चीजें आई हैं कि जो है ना एक पढ़ा लिखा आदमी जो आईटी डिपार्टमेंट का बंदा भी उसको जो है ना सोल्व नहीं कर सकता। अब सबसे बड़ा ये देखें कि जो है ना अब उसके अंदर मैंने आज एक किया कि अंडर इन्होंने देखें, इनकी सोचे देखें, बनाने वाला कोई और है, करने वाला कोई और है। अच्छा, इन्होंने जो जिसको हम फोन करते हैं वो अटेंड कोई और करता है, वो कहता है मुझे पता नहीं है, वो नंबर दे देता है, कहता है उसको फोन करे तो वो आईटी डिपार्टमेंट वाला कहता है भाई मैंने क्रिकेट तो खेली नहीं है, मुझे तो बोला था फॉर्म बनाने का, मैंने फॉर्म बना दिया, टेक्निकल चीजें आप फिर उनसे अच्छा टेक्निकल बंदे को उसका पता नहीं है और उसको उसका पता नहीं है। अब आप देखें कि ना इसमें कितनी बड़ी इन्होंने जब ब्लेंडर कर रहे हैं कि उसके अंदर ये लिखा है कि एक जगह लिखते हैं कि अंडर 18 जो है 3 लड़के होने चाहिए। हमने कहा ठीक है जी होने चाहिए। अब हमें तो फॉर्म का पता नहीं है कि फॉर्म के अंदर जाएंगे तो फिर क्या होगा। जब हम उसको क्लिक किया तो हमने कहा कि भाई हमारे पास ठीक है जी अंडर 18 लड़के जो हैं। अच्छा देखें, अंडर कराची में पूरे पाकिस्तान में जो क्रिकेट के लिए बच्चा आता है वो 10 साल से 11 साल से आ जाता है। अच्छा, और दूसरी सबसे बड़ी बात एक और ब्लंडर इनका, इन्होंने जो मैं आपको पिक्चर बता रहा हूँ, अंडर 13 की टीम क्यों बनाई है। अगर आपने अंडर 13 की टीम बनाई तो इसका मतलब अंडर 13 लड़का आपने क्लब में भी खिलाना है। अच्छा, जब मैंने क्लिक किया तो वो ये कह रहे हैं कि 2003 और 2006 से पहले का जो बच्चा होगा ना वो क्लब क्रिकेट नहीं खेल सकता। अच्छा, ये बाकायदा तौर पर, अच्छा उसने क्या कि जब 2006 के बाद का लड़का क्रिकेट नहीं खेल सकता, कोई क्लब क्रिकेट नहीं खेल सकता। अच्छा देखें, हमने जो है हमारे यहाँ ये बोला गया कि हम जो है
ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं और नए बच्चों को लेकर आते बिल्कुल हैं। ठीक नए बच्चों को तो आपने बंद कर दिया, आपने 38 और 40 साल की सीनियर डिस्ट्रिक्ट के लड़कों को डाल दिया। बिल्कुल ठीक है। ये बता दें कि आप चाहते क्या है भाई, हमें अच्छा इनका कोई भी चीज सामने क्लियर नजर नहीं आ रही कि हमने करना, अच्छा करते कुछ है होता कुछ है। जब देखें इन्होंने फॉर्म तो बना लिया, इन्होंने इम्प्लीमेंट तो इन्होंने करना नहीं, इम्प्लीमेंट करना हमने। जब हम करने जाते हैं हमें सामने प्रॉब्लम आ जाती है, फिर हम इनको फोन करते हैं, ये कहते हैं नहीं एक मिनट रुक जाओ, हमें बता। अच्छा कह रहे हैं कि कंप्यूटर वाले को करें, कंप्यूटर वाला कहता है भाई मैंने तो IT का बंदा हूँ, मुझे तो IT के लिए बताया था, मैंने कर लिया। एक और चीज आप देखें इनके ब्लंडरों को, इन्होंने जो है एसोसिएशन का जो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन का इन्होंने बनाया है, उसके अंदर ये लिखा गया है जो है प्रेसिडेंट कैसे बनाएंगे। जी जी। एक इसकी मिसाल देखिएगा, 3 बंदे जो है 3 लोग वो आएंगे आपके सिटी या जोन से आएंगे, ठीक है। एक बंदा जो है स्पॉन्सर से आएगा, ठीक है। अच्छा एक बंदा जो है वो जिसने क्रिकेट से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा वो आएगा, और 2 बंदे जो है वो क्रिकेट बोर्ड देगा। कितने हो गए जी? 7 बंदे हो गए, देखिएगा 7 बंदे। ये हमको पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा क्लब वालों को लेके कहीं जा रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं वो कर, अच्छा 3 लोग तो हमारे हो गए, वो तो वोट 3 हमको मिल गए, बिल्कुल ठीक है। 4 वोट तो PCB के हुए, प्रेसिडेंट किसका बनेगा? PCB का बनेगा। अच्छा अब आप इस बात का अंदाजा करें कि ये हमारे करना, अच्छा खुद तो, अच्छा क्लब भी हमारे, अच्छा क्रिकेट भी हमारी, ग्राउंड भी हमारी, बॉल भी हमारी, लड़के भी हमारे, हम लड़के जमा करके लेकर, और हम खुद ये 2 टन के AC में अंदर बैठे हुए हैं, और हमें कहते हैं कि तुम्हें 42 डिग्री वो मैं देख चुका हूँ, 16 के ट्रायल के अंदर मैं देख चुका हूँ, जो लोग ट्रायल लेने के लिए आए थे वो लड़कों से भी नावाकिफ थे और उनको ये भी नहीं पता था कि इस लड़के का क्या पोटेंशियल है और कितनी क्रिकेट। इस बात पे भी मैं बताता हूँ, वहां से PCB से भेजते हैं, जो कि इस दफा इन्होंने इतने बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं कि एंगलिंग ये खुद करते हैं। इसमें ये बता दें कि क्लब क्रिकेट के लोगों का किरदार क्या है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो है जो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के लोग हैं जो क्रिकेट चला रहे हैं, उनका किरदार क्या है। ये तो हम पहले भी इस बात पे डिस्कस कर चुके हैं कि यही होता रहा है, क्योंकि मैंने खुद जाके जो विटनेस किया वो 16 के ट्रायल के लिए भी टीम बनाकर भेजी गई है। उनको शायद लड़कों के बारे में इल्म ही नहीं था या पहले से खुदा जाने। जी जी जी। एहसान मानी साहब से मेरा सवाल है जी, ये जो 3 साल आपने जाये किए हैं, आप तो चले जाएंगे। अच्छा 2 साल बच्चों के अंडर 17 से अंडर 19 चले गए, अंडर 19 से ओवर एज हो गए, इनके मुस्तकबिल और इनका जिम्मेदार कौन होगा? कोई नहीं। ये बता दें आखिरी जुमला जमील भाई। यही सोचें बहुत छोटी, यही दावा बड़ाई का, हम ही मौका दिए जाते हैं अपनी जग हसाई का। समझे ना? एक मिनट है आपके पास? जी 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 बिल्कुल, 1 मिनट है। मैं आपको एक बता दूं, मेरी एक सजेशन है जो कि मैंने दी है कि आप जो है ना, जो आपने डमी किस्म के जो सूबाई क्रिकेट एसोसिएशन बना के बिठाए हुए हैं ना लोग, इनको एक्टिव करें, और आप जो है ना उन तमाम ऑफिसेस के जो सूबाई क्रिकेट एसोसिएशन के हैं वहां पर आप क्लब रजिस्ट्रेशन हेल्पलाइन जो है ना कायम करें, और वो आप जैसे कराची में करें, हैदराबाद में करें और लाड़काना में करें, और जितने भी क्लब है ना वो आप उनको मरहलावार हर जो है ना जो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन को बुलाएं मरहलावार, और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, उनके मसाइल हल करें वहां बैठ के, ताकि वो जो है वो सुक्का सांस जो सिस्टम चल सके, सिस्टम नहीं चल सुक्का सांस ले सके। ऐसे पूरे पाकिस्तान के अंदर करें, वरना अगर ये जो लोग है ना ये सख्त जहनी अजियत में आए हैं, और उसके अंदर है कि यार हम करें क्या, 40 साल से क्लब चला रहे हैं तो हमारे क्लब खत्म कर देंगे। अगर हमने अगर ये फेज 2 अगर नहीं भर सके तो क्लब खत्म हो जाएंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इसी बात के साथ जी हमें इजाज़त लेनी होगी, और ये मौजू ऐसा है इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे एक निश्चित तौर रखेंगे, इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि ये जो क्लब क्रिकेट है इसको कैसे चलानी है, क्योंकि जो पॉलिसीज़ हैं बज़ाहिर लगता ये है कि PCB की शायद अब कोई दिलचस्पी नहीं है कि क्लब क्रिकेट जो है वो हो, और प्रॉब्लम ये है कि जो लड़के अभी आपके पास नहीं आ रहे मेन स्ट्रीम में, उसकी वजह यही है कि आपके पास क्लब क्रिकेट जो है वो ख़त्म हो गई है। बहरहाल इसके ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू की मज़ा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका जमील भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। इजाज़त लेने का वक्त है, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।